बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 27 दिसंबर बरोज़ इतवार सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुश आमदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। जज़ान में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों ATM बंद। जज़ान म्यूनसिपलिटी ने ज़वाबित की पाबंदी न करने पर मुतअद्दिद बैंकों के ATM बंद कर दिए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि जज़ान में मुतअद्दिद बैंकों के ब्रांच का लाइसेंस ख़त्म है, जबकि बाज़ के पास ATM की तनसीब का इजाज़तनामा नहीं है। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि बैंकों के हवाले से रीजन में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ किस्म के 65 लाइसेंस ख़त्म हो गए हैं, जिनकी तजदीद नहीं करवाई गई। शहर में मुख्तलिफ बैंकों के 138 ATM ऐसे हैं जहां ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो रही है। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि इदारे ने मुतल्लिका बैंकों से मुतालबा किया था कि अपनी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें, ज़वाबित की पाबंदी करें और लाइसेंस की तजदीद करवाएं। बैंकों से ये मुतालबा मुतअद्दिद मरतबा तहरीरी शक्ल में हुआ है, जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है, मगर बैंकों की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। ज़राए ने कहा है कि लाइसेंस के बगैर काम करने और इजाज़तनामा न लेने के जुर्मानों की मजमूई रकम 30 मिलियन रियाल से तजावज़ कर जाती है। बहुत से गैर मुल्की जो सऊदीया में नए कानून के हवाले से पूछ रहे हैं, जिनको इंतज़ार है कि सऊदीया में नया कानून आएगा तो हालात कदरे बेहतर हो जाएंगे, उनके मसले के लिए सऊदीया के कानून के मुताबिक उन्हें जवाब दिए जा रहे हैं। एक भाई पूछते हैं, मैं गुज़िश्ता 12 बरस से एक कंपनी में साइट इंजीनियर के तौर पर काम करता हूँ। मालूम ये करना है कि क्या नए कवानीन के तहत हमें तनाज़िल कराने के लिए फ़ीस अदा करना होगी या नहीं। जवाब, सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मेहनत के कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनका नफाज आइंदा बरस मार्च की 15 तारीख से किया जाएगा। मौजूदा कानून के हवाले से जो शराइत अब तक सामने आई हैं, इनमें सबसे अहम शर्त कफ़ालत के निज़ाम के हवाले से हैं। इस ज़मन में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का भी कहना था कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अकामा और मेहनत के हवाले से मुरतब कवानीन में लफ्ज़ कफ़ालत नहीं है। नए कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों का एग्रीमेंट यानी मुलाजमत का मुआहदा अहम होगा, जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन मुलाजमत कर सकेंगे। जहाँ तक आपका सवाल तनाज़िल यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के हवाले से है, इस बारे में अभी तक वाज़िया तौर पर नकात बयान नहीं किए गए। ताहम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुन अगर किसी दूसरी जगह से वर्क डिमांड यानी काम की तलब हासिल कर लिए तो इसे सूरत में इसे दूसरी जगह काम करने की इजाज़त होगी, जिसके लिए अकामा तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़िया रहे, नए कानून के बारे में आइंदा माह नकात मज़ीद वाज़िया किए जाएंगे। जैसे ही वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नकात वाज़िया किए जाएंगे, आपको आगाह कर दिया जाएगा। वली अहद के वैक्सीन लगवाने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में इजाफा। वज़ारत सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि वली अहद मुमलिकत शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की जानिब से कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने के बाद वैक्सीन लेने वालों में यकदम इजाफा हो गया है। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने बताया कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कोरोना इंजेक्शन लेने की खबर नशर होते ही वजारत की ऐप सेहती पर कोरोना वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद में 5 गुना इजाफा हो गया है। इस हवाले से सऊदी TV अल अखबारिया की जानिब से भी सर्वे में कहा गया है कि वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में भी अचानक इजाफा देखने में आया है। जद्दा सेंटर में एक एशियाई बशिंदे ने TV के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वली अहद को वैक्सीन लगाने की वीडियो देखकर मेरे दिल में तमाम खदशात ख़त्म हो गए। अब मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं रहा। असीर रीजन के लेबर कैंपों में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। असीर रीजन में मुश्तरका दारों के अहलकारों पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम ने कोरोना से बचाव के लिए मुकर्ररा SOPs की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक रीजनल बल्दिया के सेक्रेटरी डॉक्टर वलीद अल हमीदी ने कहा है कि
بلدیہ اور دیگر اداروں کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے مشترکہ آپریشن کیا تاکہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ضوابط پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مشترکہ ٹیم نے ریجن میں قائم لیبر کیمپس کا دورہ کیا۔ اس دوران کیمپس میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تفتیشی دورے کا بنیادی مقصد لیبر کیمپوں کے معیار کو جانچنا تھا۔ لیبر کیمپوں میں تفتیشی ٹیموں کی جانب سے مختلف قسم کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، جن میں صفائی کا فقدان، سماجی فاصلے کے اصول پر عمل نہ کرنا اور کیمپوں میں سینیٹائزر کی سہولت فراہم نہ کرنا شامل تھا۔ عازمین حج کے لیے ڈیجیٹل کارڈز منصوبہ۔ وزارت حج عمرہ کی جانب سے آئندہ حج میں عازمین کو منظم خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کارڈز کے منصوبے کو حتمی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل کارڈز کے ذریعے عازمین حج کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ ڈیجیٹل کارڈ NFC سسٹم کے تحت کام کریں گے، جنہیں اسکین کر کے تمام معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ ویب نیوز سبق نے وزارت حج عمرہ کے حوالے سے کہا کہ نئے جاری کیے جانے والے ڈیجیٹل کارڈ کا تجربہ محدود پیمانے پر حج 1440 ہجری میں کیا گیا تھا۔ آئندہ حج سیزن 1442 ہجری میں تمام عازمین کے لیے ڈیجیٹل کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ تجرباتی طور پر حج 1440 ہجری میں صرف 50,000 عازمین کو ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے گئے تھے۔ نئے ڈیجیٹل کارڈز کے ذریعے غیر قانونی طور پر حج کے لیے جانے والوں کے بارے میں بھی آسانی سے معلوم ہو سکے گا۔ نئے کارڈ صرف قانونی طور پر حج کرنے والوں کو ہی جاری کیے جائیں گے۔